तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर बना था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर बना था। तो यह कौन बने थे? तो CR गोपालचरे बने थे। CR गोपालचरे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बने थे। यह भारतीय बने थे। प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन बने थे? तो CR गोपालचरे बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जो कि जनक माना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कायर आज़ाद किसे कहा जाता है। तो कायर आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायर आज़ाद जो कि किसे कहा जाता है? तो यह जो कि मोहम्मद जिनिया को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिनिया को कायर आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिनिया को कायर आज़ाद कहा जाता है। और यह अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में प्रबंध गांव जो कि गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में जो कि हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात गांव जो कि एथी में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आगे आप लोग का पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म जो कि गुजरात में हुआ था। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद की नारा जो कि किसने दिया था। तो जय हिंद की नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? माइकल जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था। तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो उदय सिंह ने किए थे। उदय सिंह ने जो कि माइकल ओ डायर की हत्या उदय सिंह ने जो कि किए थे। कब किए थे? 1940 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो यह लंदन के हॉल में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि नथुराम ने क्या किए थे? महात्मा गांधी के जो कि गोली मार के हत्या किए थे। महात्मा गांधी की किसने हत्या किया था? तो नथुराम ने जो कि महात्मा गांधी की जो कि हत्या किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी की किसने हत्या किया था। तो यह नथुराम गोली मार के हत्या किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कब किए थे? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही आप लोग का क्या पूछ रहा है कि जनरल
माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो उदय सिंह ने किए थे 1940 ईस्वी में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? जी बी कृपलानी ने किए थे। तो यह भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने किया था? जेपी कृपलानी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग कर पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है 1897 की क्रांति से प्रभाव नहीं हुआ था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1897 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था? तो यह चित्र कौन सा नहीं प्रभावित हुआ था? तो यह जो कि कौन सा प्रभावित नहीं हुआ, जो कि चित्तौड़ जो कि प्रभावित नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। ये सब जो कि कौन कौन से प्रभावित हुए थे? तो यह लखनऊ भी प्रभावित हुआ था, झारखंड भी प्रभावित हुआ था, जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ था, और यही आप लोग का जो कि चित्तौड़ जो कि नहीं प्रभावित हुआ था 1897 की क्रांति के समय। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने 1897 के विरोध की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? तो किसने 1897 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? किसे देखा गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को देखा गया था। बहादुर शाह को देखा गया था। यहाँ पर आप लोग को द्वितीय लगा दीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय को 1897 की क्रांति में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो यह स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एनी वेस्टर्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? तो आखिर बताना है, एनी वेस्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब किए थे? तो यह 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। कोलकाता अधिवेशन में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति के माना जाता है? तो आखिर जो कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और एवं वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और
वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे भारत का प्रथम जो कि गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाए ए हो जाएगा। ये भी पूछेगा कि 1897 की क्रांति के समय 1897 की क्रांति के समय जो कि वो उस समय जो कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1897 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा कौन सा गुजरता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरता है कौन सा गुजरता है? तो यह जो कि आप लोग का कौन सा राज्य जो कि कर्क रेखा से गुजरता है? तो कर्क रेखा से जो कि कौन सा राज्य गुजरता है? तो झारखंड गुजरता है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। और किससे जो कि गुजरता है? तो यह झारखंड से होकर गुजरता है। लेकिन मध्य जो कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जो कि जम्मू कश्मीर से जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है। 8 राज्य के राज्य आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। तो चलिए आखिर आप लोग 8 राज्य के नाम बता दे रहे हैं। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा? त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो आखिर आप लोग बताइए जो कि मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसमें से जो कि कौन सा राज्य जो कि यही पूछा है प्रश्न में कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा गुजरता है? तो यह जो कि कौन सा राज्य है? तो इसमें जो कि झारखंड दिया गया है ऑप्शन में, तो झारखंड हो जाएगा। तो आखिर इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो यह सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो कि लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह जो कि 15,200 किलोमीटर है। यही आप लोग का पूछेगा भारत की जो कि तट रेखा की लंबाई कितना है? तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो कि है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे जो कि प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न आप लोग का जो कि क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल की नहीं होता है? रबी फसल नहीं है। तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो भारत में रबी फसल जो कि कौन सा नहीं है? तो रबी फसल जो कि कौन सा नहीं है? रेपिस रेप
रेपसीड जो कि नहीं है, रबी फसल कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो रेपिस जो कि नहीं है। लेकिन जो कि जौ, जूट, गेहूँ, ये सब जो कि तीनों क्या है, तो तीनों एक रबी फसल है। रबी फसल है जो कि रेपिड्स डी जो कि यह जो कि नहीं है, रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह श्वेत क्रांति का संबंध जो कि दूध से है, दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो कि खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ये इसमें से बताना है कि खरीफ फसल कौन सी नहीं है। कपास दिया गया है, जो कि चावल दिया गया, गेहूं दिया गया, गन्ना दिया गया है। तो आखिर इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल जो कि रबी खरीफ फसल नहीं है, तो यह खरीफ फसल जो कि नहीं है, तो खरीफ फसल नहीं है जो कि गेहूं खरीफ फसल नहीं है। गेहूं क्या है? तो एक गेहूं रबी फसल है। गेहूं क्या है? एक रबी फसल है, यह खरीफ फसल नहीं है। लेकिन कपास, चावल, गन्ना एक जो कि क्या है, यह खरीफ फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो कि कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कपास नहीं, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह जो कि केरला है। केरला में सबसे अधिक जो कि कॉफ़ी होता है। केरला में सबसे अधिक जो कि कॉफ़ी उत्पादन होता है। यह यही आप लोग का पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में जो कि भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो कि गेहूं उत्पादन, आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि आखिर जो कि भारत में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र में है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। रेगू मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का जो कि दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? तो काला मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किसे कहते हैं? तो रेगू मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। रेगू मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो कि है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो यही पूछा है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र में मिलता है। काली मिट्टी कह लीजिए या रेगू मिट्टी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र में मिलता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है जो कि खादर होता है, एक जो कि बागर होता है। एक खादर एक बागर होता है। खादर मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी को और जो कि इसे जो कि हम लोग नया मिट्टी कहते हैं, न्यू मिट्टी कहते हैं। बागर को हम लोग पुरान मिट्टी कहते हैं। बागर को हम लोग पुराना मिट्टी कहते हैं और नया मिट्टी को हम जो को खादर कहते हैं। और लिट्टी मिट्टी किसे कहते हैं? तो भूरा मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जो कि भूरा मिट्टी किसे कहते हैं? भूरा
मिट्टी किसे कहते हैं? तो भूरा मिट्टी किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट मिट्टी को कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो रेगू मिट्टी है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नासिका किस नदी के तट पर स्थित है? नासिका किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिका किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी और राष्ट्रीय जो कि क्या है? हिंदी है। हिंदी आप लोग का याद होना चाहिए। हिंदी आप लोग का भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो यह भोजपुरी जो कि भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में जो कि नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। यही आप लोग का जो कि क्या पूछेगा? 8वीं अनुसूची में जो कि 8वीं अनुसूची में कितने जो कि भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में जो कि कितना भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अनुसूची कितना है यही पूछेगा कि अनुसूची कितना है? तो अभी अनुसूची कितना है? अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है। अनुसूची जो कि वर्तमान में 12 है। पहले कितना अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। पहले कितना था? 8 अनुसूची था। लेकिन अभी वर्तमान में जो कि कितना है? वर्तमान में जो कि कितना है? तो यह जो कि 12 अनुसूचियाँ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित में नहीं है? तो यह भोजपुरी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कार्यपालिका की का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। और राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा भारत के प्रथम जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि थे। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की
न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 35 साल होना चाहिए। 35 साल जो कि होना चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए है। यही आप लोग कर यही पूछेगा कि लोकसभा, क्या लोकसभा जो कि लोकसभा बनने के लिए कितना जो कि होना चाहिए? लोकसभा या प्रधानमंत्री, या लोकसभा या प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्यमंत्री, ये तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। जो कि क्या लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 25 साल होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, ये तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह जो कि न्यूनतम आयु आप लोग का 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का राज्यसभा के बात करें, क्या राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? या विधानसभा, विधान परिषद आप लोग का मान लीजिए, विधान परिषद, राज्यसभा विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। क्या राज्यसभा या विधान परिषद या राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि आप लोग का 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि विधान परिषद आप लोग का बनने के लिए, विधान परिषद जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद बनने के लिए जो कि कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद जो कि 30 वर्ष। विधानसभा या 25 वर्ष, विधान परिषद पूछे तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन से अनुच्छेद, मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में बच्चे के विशेष संबंधित है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में बच्चे के विशेष संबंधित है। तो यह अनुच्छेद जो कि 24 जो कि बच्चे से संबंधित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के में वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार जो कि स्वतंत्र के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो स्वतंत्र के अधिकार यह अनुच्छेद जो कि कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 19 से लेकर जो कि 22 तक जो कि स्वतंत्र के अधिकार के बारे में जो कि उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिला है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 से लेकर 22 के बीच में जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।